अर्थात जिसके कलेश बचे रहते हैं वो बार बार अपने भोगों को भोगने के लिए आता रहता है। और जो अपने कलेशों को दग्ध बीज कर देता है, जैसे धान के ऊपर आवरण होता है, छिलका होता है, और उस छिलके को उतार करके उस धान को अग्नि में जला दिया जाता है, भून दिया जाता है, फिर उसकी अंकुरण शक्ति, जो अंकुरण क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। वो फिर यदि हम उसको बोए खेत में अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसकी अंकुरण क्षमता समाप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार से जो योगी पुरुष होता है वो अपने कलेशों को दग्ध बीज कर देता है, वह परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, और उसके कलेश जब समाप्त हो जाते हैं उस आत्मा को मोक्ष मिलता है। बार बार आवागमन के चक्र में उसको आना नहीं पड़ता है। तो मैं इसी श्रृंखला में बताना चाहता हूँ, अवश्य में भोक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही हमको शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। हमारी मामी जी बहुत सात्विक, बहुत एक कांता नारी, जो एक नारी के लक्षण होते हैं, बहुत ही समझदार, परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, और वह अपनी न्याय व्यवस्था से कर्मों के अनुसार अगले जन्म में उस आत्मा का प्रवेश करा देता है। ये ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। इस दुनिया के अंदर संसार में परमपिता परमात्मा के पश्चात माँ को देवता कहा है। मातृदेवो भवे। युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने, किस पृथ्वी से भारी किसका स्थान है, आकाश से ऊंचा किसका स्थान है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया गया कि पृथ्वी से भारी माँ का स्थान होता है। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को नापा तोला जा सकता है, लेकिन माँ के हृदय की ममता को नाप तोल नहीं सकते। एक गरीब माता पिता मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन कोई गरीब माता पिता अपने बच्चों को अनाथालय में नहीं छोड़ाते। वो माँ तुझे क्या उपमा दूं, सारी उपमा पर रह जाती है। किसी भी हम कोई भी उपमा दे, लेकिन वो भी छोटी पड़ जाती है। माँ का जीवन, माँ की ममता, निश्चित रूपेण हम चाहे कितनी भी सेवा करें, लेकिन माँ के ऋण से, पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। एक छोटी सी बात कह करके मैं समझाना चाहता हूँ कि माँ एक और पिता एक कितने ऊंचे हमारे देवता हैं, जो अपने माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वो सारे देवताओं का स्वरूप उसके अंदर है। सब तीर्थों को कर लेता है जो अपने माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करता है। एक गरीब माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, और वे मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। दो बेटे थे, दोनों बेटे पढ़ लिख करके विदेश में चले गए, लेकिन माताजी की तबीयत खराब हो गई, और उसने अपने स्वामी से कहा कि मैं बेटों को देखना चाहती हूँ। पिताजी ने फोन किया और फोन करके कहा कि तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप से निवेदन है अपनी माता को आकर के देखो भैया। बेटे ने कह दिया कि हाँ, तो अभी छुट्टी नहीं मिल रही, 1 महीना बाद आएंगे। 1 महीना बाद फिर फोन किया गया, फिर वही उत्तर मिला। 3-4 बार जब ये फोन पे संपर्क होता रहा, और उसके पति ने कहा कि बेटे तो मुश्किल हैं, और माताजी की तबीयत खराब होती चली गई। और जब उसे लगा कि अब मेरे बेटे मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे, अरे जब वे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनका पालन पोषण किया, और आज वे बड़े होकर के विदेश में चले गए। आज मुझको देखने के लिए भी उनके पास समय नहीं। ऐसे उद्गार माँ के अंदर आ रहे थे। बाद में कहने लगी माताजी कि मेरे बेटों का जो चित्र है कम से कम वो तो दिखा दो। और अपने बेटों का चित्र देखते देखते, निहारते और धन्यवाद कर रही है कि हे मेरे बेटो, जहाँ भी तुम हो सुरक्षित रहो।
तुम जो हो उन्नति करते रहो मेरे बेटा, आप मेरे हृदय के लाल हो, लेकिन मुझे एक तड़पन है, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती थी। ये मेरे हृदय के लाल, हृदय के टुकड़ों, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं। इन्हीं विचारों को, फोटो को, चित्रों को निहारते निहारते माँ संसार से चल बसी। और जब पिताजी ने फोन किया कि बेटा अब तो माँ संसार से चल बसी, तुम्हारी अंतिम संस्कार तो करा देना, बड़े बेटे ने छोटे से कहा कि भैया मुझे तो यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही, माँ के अंतिम संस्कार को तुम करा देना, और जब पिता की मृत्यु होगी उसके अंतिम संस्कार को मैं करा दूंगा। कहाँ चले गए हमारे संस्कार? अरे इस श्रवण कुमार के देश में ऐसी संपन्नता से तो वो विपन्नता अच्छी थी, जिस श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिताओं को सारे धामों की यात्रा कराई। 15-15 दिन का बंटवारा कर लेते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके 4-4 बच्चों को पालती है एक माँ, लेकिन 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 15-15 दिन का बंटवारा कर लेते हैं। कभी कभी रोना आता है। 15 दिन बड़ा बेटा कहता है मैं भोजन खिलाऊंगा, 15 दिन छोटा बेटा कहता है मैं भोजन खिलाऊंगा, और जब 31 दिन का महीना होता है, ना बड़ा बेटा पूछता है ना छोटा बेटा पूछता है। लेकिन ये परिवार बहुत ही संस्कारी है। मैं प्रेरणा सभा इसका नाम दे दिया कि ये प्रेरणा सभा है। वास्तविक रूप से मैं प्रशंसा की बात नहीं कर रहा। हमारे ज्येष्ठ भ्राता मुनिंद्र जी और सारे भाइयों में बड़ा प्यार है। इन्होंने जो सेवा की है, ऐसा उदाहरण, और अब तीनों मामाओं की अपने पिताजी की जो सेवा की है कर रहे हैं, छोटे बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। हमको ऐसी श्रद्धांजलि सभा, प्रेरणा सभा से प्रेरित होकर के अपने माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए। आपने वास्तविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन किया। एक छंद कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसको प्यार पिता से है माँ प्यारी सी है, जिसको प्यार पिता से है माँ प्यारी सी है, वो सुपुत्र सुकुमार है। कर लो अपने माता पिता की सेवा, इन्हीं के चरणों में मथुरा काशी हरिद्वार है, इन्हीं के चरणों में मथुरा काशी हरिद्वार है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे प्रधान जी ने कुछ संकेत किया, मैंने कह दिया तो मैं तुरंत वाणी को विराम दूंगा एकदम। आगामी कार्यक्रम जो हमारे शोक संदेश आए हैं, मैं उनको पढ़ देता हूँ। अरुण चंद्र प्रकाश गोविल, सांसद, मेरठ हापुड़ लोकसभा उत्तर प्रदेश। प्रिय भाई श्री मुनिंदर लोहिया जी, आपकी माता जी श्रीमती भंवर कली जी का स्वर्गलोक में गमन हुआ है, समाचार प्राप्त हुआ, अत्यंत दुख हुआ। ये हमारे सांसद महोदय जी की ओर से संदेश प्राप्त हुआ, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे विधायक जी जो खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर से हैं, मदन भैया जी, उनकी ओर से शोक संदेश प्राप्त हुआ, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। बस